आज हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विवादित सेक्स ट्रैफिकिंग केस की पूरी कहानी। एक ऐसा केस जिसमें अरबपति, राष्ट्रपति, राजघराने और हॉलीवुड तक के नाम सामने आए। ये है एप्स्टीन फाइल्स स्पेशल रिपोर्ट। क्यों पूरी दुनिया इस केस पर बात कर रही है? हाल ही में अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट डंप जारी हुआ। 3 मिलियन से ज्यादा पेज, हजारों वीडियो, लाखों तस्वीरें। इतनी बड़ी फाइल रिलीज किसी क्रिमिनल केस में पहले कभी नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात, इतना सब सामने आने के बाद भी कोई नई गिरफ्तारी नहीं। और यही से दुनिया का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या पूरा सच सामने आया है? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर, वो दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुका था। उसके पास था प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, दुनिया भर में आलीशान घर। लेकिन 2005 में उसकी जिंदगी बदल गई। फ्लोरिडा में एक लड़की के माता पिता ने पहली शिकायत दर्ज कराई। आरोप, नाबालिग लड़की का यौन शोषण। 2008 की स्वीट हार्ट डील, जांच हुई, कई पीड़ित सामने आए। लेकिन 2008 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एप्स्टीन को मिली सिर्फ 13 महीने की सजा, वो भी वर्क रिलीज के साथ। दिन में बाहर, रात में जेल। लोगों ने कहा ये स्वीट हार्ट डील थी। यहीं से शक शुरू हुआ कि क्या उसे बचाया गया। 2018 में एक बड़ी मीडिया जांच ने पुराना केस फिर खोल दिया और 2019 में एप्स्टीन को फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। पूरी दुनिया की नजर इस केस पर थी। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। आधिकारिक कारण सुइसाइड। लेकिन सवाल उठे, कैमरे क्यों बंद थे? गार्ड क्यों सो गए थे? इतने हाई प्रोफाइल कैदी की निगरानी कैसे टूटी? आज भी ये मौत दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी घिस्लाइने मैक्सवेल। आरोप, लड़कियों को नेटवर्क मिलाना। 2021 में दोषी, 20 साल की सजा। ये इस केस की सबसे बड़ी सजा है। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रू, एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे एप्स्टीन और मैक्सवेल ने उनसे मिलवाया। प्रिंस एंड्रू ने आरोपों से इनकार किया। बाद में केस कोर्ट के बाहर सुलझाया गया। नई फाइलों में चर्चा में आए जे स्टेली, पूर्व बार्कलेस सीईओ, एरियान दे रॉथस्काइल्ड, स्विस बैंक सीईओ। दोनों ने आरोपों से इनकार किया। कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, फ्लाइट लॉग में सामने आए नाम बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, एलोन मस्क, लियोनार्डो डिकाप्रियो, कोविन स्पेसी, नाओमी कैम्पबेल, स्टीव बैनन, कैथी रू एमलर। महत्वपूर्ण, नाम आना दोषी होना नहीं होता। पीड़ितों के अनुसार लड़कियों को नौकरी और पैसों का लालच देकर आइलैंड लाया जाता था। शुरुआत मसाज जॉब, बाद में शोषण के आरोप। जांच एजेंसियों के अनुसार ये एक संगठित नेटवर्क था। 43 पीड़ितों के नाम गलती से सार्वजनिक हो गए। ये इस केस का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। इतने दस्तावेज, इतने नाम, इतने आरोप, फिर भी कोई नई गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या पूरा सच सामने आया? एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके केस से जुड़े सवाल आज भी जिंदा है। और शायद दुनिया को अभी भी पूरे सच का इंतजार है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, उनमें से कई पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है।